सर बस एक बार इन्होंने मुझे देखा था तो मैंने इनको देखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज एक मोहब्बत की लाजवाब दास्तान लेकर मैं आपको हाजिर हूँ। ये सरवर साहब हैं, ये इनकी मिसेज़ हैं। इनकी शादी को तकरीबन 12-13 साल हो चुके हैं। शादी से पहले सरवर भाई मजदूर थे, लेकिन बहना ने उसके बावजूद भी इनसे शादी की। ये नहीं कहा कि ये मजदूर हैं और मैं इसको छोड़ दूँ, लेकिन 12 साल की ज़िंदगी में इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मजदूर होने के बावजूद भी ये रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन महंगाई के इस दौर में बड़ा मुश्किल है कि वो अपने 3 बच्चों के साथ गुजारा कर सकें, जबकि मकान इनके किराए पे है। मज़ीद तफसील हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम इनकी मोहब्बत की दास्तान सुनेंगे और उसके बाद जानेंगे कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरवर भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी मोहब्बत की दास्तान क्या है। आप मजदूर हैं, बहना माशाल्लाह खूबसूरत हैं, किस तरह से आप लोगों की शादी हुई? सर बस एक बार इन्होंने मुझे देखा था तो मैंने इनको देखा था और बस आंखों आंखों में बात हो गई थी तो मैंने प्रपोज़ किया इनको, तो इन्होंने हमारा जो है प्रपोजल जो है सेलेक्ट कर लिया। तो ये बात आंखों में हुई क्या थी और कहाँ पे हुई थी? सर ऐसे बस समझ लें कि ना शादी एक थी, शादी भी हम लोग गए हुए थे तो उधर ही हमारी बात वगैरह हुई थी थोड़ी सी, तो हेलो आए हुई थी, वहाँ से भी हमने प्रपोज वगैरह किया था। मैंने कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ, इन्होंने कहा चले मैं आपका साथ दूंगी इंशाल्लाह। और मैंने इनको बताया, मैंने कहा मैं मजदूर हूँ, आप देख रही हो मैं चल फिर वगैरह नहीं सकता हूँ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बाजी, आप ये बताइएगा कि भाई मजदूर थे, तो आजकल की जो लड़कियां होती हैं कि खूबसूरत हो, जवान हो, पैसे वाला हो, उसको पसंद करती हैं। लेकिन भाई मजदूर हैं, चल भी नहीं सकते, कमा भी नहीं सकते, तो ये कैसे वाकया रूनमा हुआ? सर इनकी सबसे बड़ी वजह इनकी मजदूरी थी, क्योंकि मैंने इनके बारे में पहले भी सुना कि मैंने तो देखा हुआ था, क्योंकि शादी में गए थे, उसके बाद भी कई दफ़ा हमारी मुलाकात हुई। मैंने इनको देखने के हालात का भी मुझे पता था, तो मुझे ये नहीं था कि बस वो दौलत वाला हो या पैसे वाला हो। मैंने इनको देखा, मैंने कहा नहीं, इनका साथ हो। मुझे पता था कि सड़कों पर भी सोते रहे, हर जगह पे इनके मुश्किलात हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं इनका साथ दूँगी, इनका सहारा बनूँगी। कम से कम घर बनेगा हमारा छोटा सा, तो इस वजह से। आप भाई कहते हैं आंखों में बात हुई, तो क्या बात हुई आंखों में जनाब, कि नौबत शादी तक आप पहुंची? बस ये ऐसे ही हमने एक दूसरे को देखा था, इन्होंने फिर मुझे प्रपोज किया, तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। मैंने कहा चलो, इन्होंने प्रपोज किया, इनके हालात भी हैं, चलो ये भी सेटल हो जाएंगे, मैं भी सेटल हो जाऊँगी, कुछ मैं इनका साथ दूँगी, कुछ ये मेरा साथ देंगे, हमारी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रही है। मुझे कमा के दिखाना, ये नहीं है कि माजूर है या जाओ कमा के लाओ। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवियों से काम करवाते हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कमा के खिलाते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं है मेरी। बाजी मजदूर हैं, तो शादी के बाद आपने कभी ये महसूस नहीं किया कि मेरा फैसला जो है वो ठीक नहीं था? सर महसूस तो तब होता ना अगर मैं खुद कमाती, जबकि ये तो मुझे खुद कमा के खिला रहे हैं, खुद भी इतनी मुश्किल से बैठते हैं, बाहर जाते हैं, एक जगह पे बैठना कितना मुश्किल है। आप थोड़ी देर बैठे होंगे, आपको खुद पता चला होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सुबह जाते हैं, शाम को अगर हमारे लिए जाते हैं, बच्चों के लिए रोज़ी कमा के लाते हैं, तो गलत नहीं है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ उनके साथ, चाहे थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन नहीं, मुझे कमा के खिला। नाज़रीन कराम, आप देख सकते हैं कि ये बहना भाई को रक्शे से जो खुद उतार रही हैं, और ये किस तरह से उतारती हैं, किस तरह से बैठाती हैं, यकीनी तौर पर इस बहना की हिम्मत है। लेकिन आजकल की लड़कियां जो हैं, अगर खामद को कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो वो छोड़ के दाएं बाएं हो जाती हैं, तो लड़का बेचारा वहीं देखता रहता है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बहना को कि इस मजदूर भाई होने के बावजूद भी इनकी ज़िंदगी का सहारा बनी और 3 बच्चे माशाल्लाह पैदा किए, और 12 से 13 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। मज़ीद हम गुफ्तगू करते हैं सरवर भाई से कि ये अपनी ज़िंदगी का गुजारा किस तरह से करते हैं, जिस मकान में रहते हैं, अपना है किराए का है, और ये जब बाहर जाते हैं तो परेशानी तो नहीं है, लोग तंग तो नहीं करते। आइए मज़ीद हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सरवर भाई, आप बताइएगा कि आप मजदूर हैं, तो किस तरह से आप मेहनत करते हैं? यहाँ तो सही सलामत लोग जो हैं वो सड़कों पे खड़े होते हैं, मांग रहे होते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया कि मुझे मांगना नहीं है, मुझे तो मेहनत करके अपने बच्चों को खिलाना है?
ये सर इसलिए क्योंकि मजदूरी अल्लाह की दी हुई है, तो इसमें अल्लाह का फिर भी हमें शुक्र है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे भी बदतर हैं। अल्लाह का शुक्र है, चाहे जितनी भी मजदूरी है और जितनी भी और भी हो जाएगी ना, अल्लाह खैर करेगा तो इंशाल्लाह फिर भी हम ये मेहनत को तरजीह देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेहनत में बरकत है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, तो इनके बच्चों के सहारे हमें मेहनत की जो है ना, हम मेहनत इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे, हमारा वसीला बन जाएंगे। आपका किराए का मकान है, 3 बच्चे हैं, आपको छोटा सा आपका एक ठेला है, तो मुझे नहीं लगता इतनी आमदन हो जाती है कि आप ये किराया भी दें, अपने 3 बच्चों को भी पालें। तो किस तरह से गुजर बसर करते हैं? सर जी बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मुश्किल तो हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि कारोबार भी छोटा सा है। इसमें 2-3 हज़ार रुपया सेल होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 बच जाएगा, 800 बच जाएगा, 1000 बच जाएगा। उसमें हमने ज़रा ये 7,000 इसका रेंट देते हैं मकान का, कुछ बत्ती का बिल वगैरह भी आ जाता है, 3-4 हज़ार रुपये वो आ जाता है, वो भी हमें देना होता है हर महीने के, मतलब कि 10-12 हज़ार रुपया जो है ना रेंट वगैरह का निकलता है। और बच्चों का ज़रा खर्चा वगैरह भी होता है, स्कूल की फ़ीसें भी जाती हैं। तो ये है कि जो हम काम कर रहे हैं, ये होता है कि अक्सर होता है हमारी जो लागत है ना, वो भी हम खा लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात, अगर प्रॉफिट कम होगी तो लागत भी खाई जाएगी। तो तकरीबन 1,20,30 हज़ार रुपया जो है वो जिससे हम माल वगैरह लेते हैं, उसकी मेहरबानी है, उसने हमें माल दे देता है, वो उसका उधार है। वो भी अब हमें बहुत तंग कर रहा है कि यार हमारा कर्जा आप उतारो, इतने साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं, आप ये कर्जा नहीं उतार रहे। तो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक इतने हमें कर दे कि हम चलो अपना सर्कल जो है चला सकें। आपने अपनी मोटरसाइकिल पे लिखवाया होगा है कि मैं मजदूर हूँ, ये लिखवाने की क्या ज़रूरत थी कि क्या लोगों को पैगाम देना चाहते हैं? सर जी ये पहले तो नहीं लिखाया हुआ था, जब लोग मतलब कि अक्सर लड़के जो यूनिवर्सिटी के हैं, उधर हम खड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी का इलाका है वो, लाहौर यूनिवर्सिटी का, तो अक्सर लड़के वगैरह आते हैं, वो चीज़ें हैं ना मजाक मजाक में या सीरियस हो के जैसे भी वो हरकत करते हैं, वो कोई ना कोई चीज़ छीन कर भाग जाते हैं, बाइक पे होते हैं, नहीं पता चलता। यही दफ़ा होता है कि अक्सर आपके पास आके वो कोई ना कोई चीज़ उतार के पॉकेट में डाल के ले जाते हैं। उसका लिखने का मकसद यही है कि चलो कोई पीछे से कोई बंदा आ रहा हो, वो पढ़ लेता है यार ये मजदूर बंदा, उसकी ये चीज़ उतार के भाग रहा है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो उसकी मेहरबानी होती है। वरना ये होता है कि थोड़ा सा मतलब कि कुछ वाल्टन वाले होते हैं, वो भी तंग करते हैं। उनका लिखने का मकसद यही है कि चलो वो देख के कुछ थोड़ा बहुत लिहाज कर जाते हैं। हमारे LDA वाले भी होते हैं, वो भी लिहाज कर जाते हैं थोड़ा बहुत। तो ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वो आप वॉशरूम में कैसे जाते हैं? वहाँ से तो बहना उठा के आपको ले आती हैं बेडरूम तक, बेडरूम से वॉशरूम तक का जो सफ़र है वो किस तरह से तय करते हैं? सर जी वो भी मेरी वाइफ ही करवाती है सारा कुछ, मतलब वाशरूम में भी वही लेके जाती है, निकालती भी वही है। तो मैं तो इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी वाइफ दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह इंशाल्लाह मैं भी इनको किसी किस्म की कोई तंगी तकलीफ नहीं आने दूँगा। आप 3 भाई हैं, तीनों मजदूर हैं, तीनों क्या काम करते हैं? एक आपका तो मुझे पता है कि आप क्या काम करते हैं, बाकी 2 भाई क्या काम करते हैं? क्या वो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, उनका मकान अपना है, किराए का है, और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? जी सर, दोनों भाई, जो एक भाई मेरा बड़ा है, एक छोटा है, और मतलब कि काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि जो छोटा भाई है ना, उसकी मतलब कि इंटरव्यू वगैरह की है, आप लोगों ने भी किया था, और मतलब कि काफ़ी मीडिया वालों ने किया था, सोशल मीडिया वालों ने, और उनकी मतलब कि अल्लाह पाक ने सुनी है, और कुछ ऐसे अच्छे लोग मिले हैं उन्हें, उन्होंने बहुत हेल्प की है उनकी। अल्लाह का शुक्र है, उसके हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं अब। तो एक जो बड़ा भाई है, उनके हालात भी हमारे जैसे ही हैं। वो भी बेचारा बिल्कुल, वो तो अपने आप खाना भी नहीं खा सकता, मतलब कि चलने फिरने की तो दूर की बात है ना, वो अपने आप खाना भी नहीं खा सकता। उसके पास भी एक बेटी है, उसका भी मकान वगैरह भी रेंट पे है, तो उसकी भी बहुत मुश्किल हालात है। आपकी फैमिली में से आपके मामा, आपके पापा ज़िंदा हैं? अगर ज़िंदा हैं तो क्या आपको मिलते हैं? जी सर, दोनों ज़िंदा हैं, मामा भी ज़िंदा है, पापा भी ज़िंदा है। लेकिन ये है कि जब हम 3 भाई थे, सके तीनों भाई थे और तीनों ही मजदूर थे, उसकी वजह से हमारे पापा ने जो है वालदा को डिवोर्स दे दिया। ज़ाहिर सी बात है, वाल साहब ने आगे शादी कर ली, एक भी नहीं की, उसने तो 7 शादियाँ की हैं, और वालदा ने भी आगे शादी कर ली। ज़ाहिर है उनका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कोई कमाने वाला ही नहीं होगा। हम भी उस वक्त छोटे थे बिल्कुल, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे उस वक्त। तो फिर उन्होंने मतलब कि ज़ाहिर शादी कर ली, जो जिससे शादी की उनके भी मतलब कि वसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे कि हमें संभाल सकें, क्योंकि वो दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा था। तो उसने भी
बस उसने इनकार तो नहीं किया था, लेकिन उससे मतलब कि नहीं हो रहा था। लेकिन वालदा ने फिर हमें मतलब कि कहा कि बेटा आप लोग ना अपने तायाबू वगैरह के पास किसी और रिश्तेदार के पास चले जाओ। चलो हम तायाबू के पास भी रहे हैं, उनकी भी मतलब कि काम वगैरह उनके पास करते रहे हैं। आप हमारे नाज़रीन से क्या कहना चाहेंगे? सर नाज़रीन से यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमें देख रहे हैं, ऐसे लोगों को मतलब कि जो है ना उनके अगर नुकसान मतलब कि तो आप फ़ायदा नहीं ना कर सकते तो उनका नुकसान भी ना करें। अगर कुछ उनको मतलब कि दे नहीं सकते आप, उसका नुकसान भी ना करें। तो ये है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, यही कहूँगा कि अगर हो सके तो कोई अल्लाह का बंदा हो जो, तो वो हमारी मतलब कि हेल्प करना चाहे, तो यही है कि हमें कोई अपना 2 मरले का चाहे मकान ले के दे दे या कोई हमारा कर्जा उतार दे। तो ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह से ही मांगते हैं हम, अल्लाह इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा ज़रूर फरिश्ता भेजेगा हमारे पास। जब आपके पापा छोड़ गए आपको, आपके बकौल उन्होंने 7 शादियाँ की, आपका बचपना था, तो आपने अपनी ज़िंदगी के दिन कैसे गुजारे? सर धक्के खा के गुजारे हैं, कभी किसी के बुए पे, कभी किसी के दरवाजे पे चले जाते थे। कभी कोई मतलब 2 माह रख लेता था, कोई 3 माह रख लेता था। वो ज़्यादा बोझ नहीं उठाते। ऐसे मजदूर बंदों का जो होता है ना, मतलब कोई भी नहीं बोझ उठाता, चाहे कोई रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो। आपकी शादी करवाई किसने? सर जी मेरा बड़ा भाई जो है, मैंने तो ज़ाहिर है उसको बाप का दर्जिया दिया है, क्योंकि बाप बाप ही नहीं रहा। ज़ाहिर है बड़ा भाई ने हमारे ऊपर सर के ऊपर हाथ रखा हुआ था। वो चाहे बेचारा बिल्कुल मजदूर भी था, लेकिन उसने हमें मतलब कि बाप का जो है ना, जो प्यार है ना, वो दिया है। तो हमने तो बड़े भाई को ही कहा था, तो भाई मैंने ऐसे ऐसे बात हमारी चल रही है। तो उन्होंने फिर उनके वालिदैन से बात की, वो वालिदैन भी नहीं माने थे, लेकिन फिर भी इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमें मतलब कि सहारा दिया। इन्होंने कहा नहीं, मैंने करनी तो उधर ही करनी शादी, वरना नहीं तो नहीं करनी। नाज़रीन कराम, आपने सरवर भाई की और इनकी मिसेस की सारी बातें सुनी। ये एक मोहब्बत की लाजवाब दास्तान है। ये उन लोगों के लिए मशगिल राह हैं जो लोग मोहब्बत करते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से एक दूसरे को छोड़ देते हैं। इन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन जब शादी हुई थी, ये माजूर थे, बहना माशाल्लाह खूबसूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने फ़ैसला किया कि हम ज़िंदगी एक साथ गुजारेंगे। 12 साल पहले शादी हुई। अब इनके हालात इस तरह से हैं कि इनका मकान जो है किराए पे है, एक ठेला लगाते हैं, वहाँ पर भी अब इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते कि ये अपने घर के ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सके। ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, बल्कि मेहनत करते हैं, हलाल रोज़ी अपने बच्चों को कमा के खिलाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इन सफ़ेद पोश लोगों की मदद करें ताकि ये अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को बआसानी पूरी कर सकें। और इनकी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है, वो ये चाहते हैं कि 2 मरले का घर मिल जाए, क्योंकि इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है हर 6 महीने बाद, साल बाद घर को चेंज करना, क्योंकि माजूर आदमी तो घर का सामान उठा के दाएं बाएं नहीं लेके जा सकता। ये तो अपने रिक्शे से ना उतर सकते हैं ना बैठ सकते हैं। अगर इनका घर अपना हो जाए तो इनकी ज़िंदगी जो है